हम लोग आज कथा में सुनेंगे कि भगवान अर्जुन से बताएंगे कि कौन कौन
योनि है जो पाप योनि होते हुए भी मेरी शरण लेकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। पाप योनि में जाने के बावजूद तो कहते हैं भगवान अर्जुन से, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिं स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ये अपि यान्ति परां गतिं। हे अर्जुन सुनो, वैश्य स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियोनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, पांचों बता दिए भगवान। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या पाप योनि चांडाल आदि हो, जो कोई भी हो वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। कितना भगवान करुणा निधान है, सो सोचो। अब इसके कुछ उदाहरण से हम लोग समझें। हम लोग निषाद राज गुह को जानते हैं। रामचरितमानस में निषाद जातीय गुह कहाँ के रहने वाले थे? श्रृंगवेरपुर में रहते थे और भीलों के राजा थे। करत दंडवत देखते ही, करत दंडवत देखते ही भरत लिन्ह उरलाई। कहाँ भरत जी ने ऐसा सोचा कि ये तो निषाद जाति का है, इससे अलग रहना चाहिए, हृदय से लगा दिया। क्योंकि मनहु लखन सन भेंट भये, प्रेम हृदय समाय। जब हृदय से लगा रहे थे तो कैसा भाव था भरत जी का, अरे इसको तो भगवान ने अपने सखा कहा है। भगवान श्री रघुनाथ जी जब श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन पधारे तब उन्होंने इन्हीं निषाद जातीय गुह के का आतिथ्य स्वीकार किया था। भगवान इनको अपना सखा मानते थे, इसी से भरत जी ने इनको अपने हृदय से लगा लिया था। लो दूसरा, हम लोग यज्ञ पत्नी का ले। भगवान कृष्ण के समय में देखो ये घटना घटी है। कहता स्त्री जाति तो वृंदावन में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण के
10-23 ये कथा आई है कि वृंदावन में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से उनके सखाओं ने जाकर उनसे अन्न मांगा। उस समय भगवान अपने सखाओं के साथ गोवत्सों को चरा रहे थे। भूख लग गया सखाओं को, देखा कि यज्ञ हो रहा है, कह दिया भगवान की जाओ कुछ मांग के ले आओ। उनसे जाकर के अन्न मांगा, सखाओं ने जाकर के उनसे अन्न मांगा, लेकिन अनुमति किसकी थी? भगवान कृष्ण की। लेकिन वहां पर जो याज्ञिक ऋषि लोग थे उन्होंने उनको फटकार दिया, निकाल दिया। तब वे इनकी पत्नियों के पास गए, फिर भगवान के पास चले आए। भगवान कहे जाओ अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। पत्नियों के पास गए, वे श्री कृष्ण का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गई और भोजन सामग्री लेकर चल दी। चलो हम चलते हैं, कहाँ पर हैं वो, बड़ा नाम सुना है हमने, चलो हम लेके चल रहे हैं। लेकिन एक ब्राह्मण जो समय थे, जब पत्नियां भोजन सामग्री लेकर चलने लगी तो एक ब्राह्मण ने क्या किया? अपनी पत्नी को नहीं जाने दिया। अब देखो कौन पहले पहुंचता है, सो देखो। जबरदस्ती पकड़कर उसको घर में बंद कर दिया। उस ब्राह्मण ने, कहाँ चली तू? लेकिन उसका प्रेम इतना उमड़ा, रूम में बंद कर दिया। प्रेम इतना उमड़ा, भगवान का रूप ध्यान सब उसी में मग्न होकर के अपना शरीर त्याग दिया उसी समय। भगवान के सुने हुए रूप का ध्यान करती हुई देह छोड़कर, और जब और ब्राह्मण की पत्नियां वहां पहुंचती है तो उससे पहले वो पहुंच गई थी। सदेह सबसे पहले श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई। तो देखो भगवान स्त्री को देखो मोक्ष दिए थे, अपने पास बुलाए थे। अब आइए वैश्य की कथा में आता है कि समाधि द्रुमिन नामक धनी वैश्य के पुत्र थे। इनके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से घर से निकाल दिया था। ये वन में चले गए, वहां सुरथ नामक राजा से इनकी भेंट हुई। वे भी मंत्रियों, सेनापतियों और स्वजनों से ही धोखा खाकर वन में भाग आए थे। दोनों की एक सी ही दशा थी। आखिर दोनों ने ही सच्चिदानंदमयी भगवती की शरण ली और वे दोनों विषयों का आसक्ति का त्याग करके भगवती की आराधना करने लगे। 3 वर्ष आराधना करने पर उन्हें भगवती ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। राजा सुरथ के मन में भोग वासना शेष थी, इससे उन्होंने भोगों की याचना कर दी। परंतु समाधि का मन वैराग्य युक्त था। वे संसार की क्षणभंगुरता और दुख रूपता को जान चुके थे। अतएव उन्होंने भगवत तत्व के ज्ञान की याचना कर दी और भगवती की कृपा से उनका अज्ञान नष्ट हो गया और उनको भगवत तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये मार्कंडेय पुराण में आया है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये कथा आई है। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ भगवान जो स्त्री, वैश्य, शूद्र, इन तीनों का तो एक एक उदाहरण देखे। अब हम लोग कल की कथा में कुछ और उदाहरण देखेंगे। अभी हम लोग विनय पत्रिका से एक भजन, कृपा सिंधु
कृपा सिंधु तापे रहूं निस दिन मन मारे। कृपा सिंधु तापे रहूं निस दिन मन मारे। महाराज हो महाराज लाज आपु ही निज जांघ उघारे। हे कृपा सिंधु, इसलिए मैं रात दिन मन मारे रहता हूँ, निस दिन मन मारे। इसीलिए मैं रात दिन मन मारे रहता हूँ कि हे महाराज, अपनी जांघ उघाड़ने से अपने को ही लाज लगती है। कोई व्यक्ति जब अपना जांघ उघाड़ता है तो अपने ही लाज लगने लगता है। क्या जांघ उघाड़ना सो देखो, क्या तुलसी बाबा कहना चाहते। मिले रहे मार्यो चहे कामादि संघाती। मिले रहे मार्यो चहे, मिले रहे मार्यो चहे। मतलब क्या हुआ? कहते कौन कौन? तो काम आदि संघाती, यह काम क्रोध लोभ ये सब जो छह हैं शत्रु, कह रहे हैं तो सिवा कि ये काम क्रोध लोभ आदि जो साथी मिले भी रहते हैं, कितना दुष्ट है। सब तुमसे मित्रता करके रखे। किससे मित्रता कर लेता है जी? मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने मिला लेता है। तो मिले रहे मार्यो छहे, कितना बड़ा शत्रु है। मिल करके दोस्ती करके और फिर मारना चाह रहा है। जान से इसको मार, बचने मत। काम आदि संघाती मोह बिनु रहे ना मेरी छाती। यह काम क्रोध लोभ आदि साथी मिले भी रहते हैं और मारना भी चाहते हैं। ऐसे दुष्ट है ये मेरे बिना रहते भी नहीं, मोह बिनु रहे ना। कितना दुष्ट है, मेरे बिना रह भी नहीं सकता है वो। हम अगर चले गए तो भी चला जाएगा, भाग जाएगा। तो मोह बिनु रहे ना, लेकिन क्या करता है ये मेरे बिना रहते भी नहीं और छल करके मेरी ही छाती जलाते हैं। ध्यान दीजिए, मोह बिनु रहे न मेरी जा रहे छल छाती। बसत ही हित जानी मैं सबके रुचि पाली। कियो कथक को दंड हो जर करम कुचाली। भाव यह था कि अपने ही बनकर तो मारते हैं। तुलसी बाबा का कहना ही है, कोई भी जो मारता है तो सबसे पहले क्या बनता है? कर्म फल में दोष होता है तो कोई अपना ही बनकर पहले आ जाता है और मारता है। अपने ही बनकर मारते हैं, ये मेरे हृदय में बसते हैं। बसत ही ये हृदय को कहते हैं। तो बसत ही ये हित जानी मैं, ये मेरे हृदय में बसते हैं। मैंने ऐसा समझकर प्रेम पूर्वक इन सब की रुचि भी पूरी कर दी है। तो मेरे हृदय में बसते हैं तो भाई दो, मांगता दो ना, दो दो दो। इस कामी जो मांगता है काम को दो, क्रोधी जो मांगता है क्रोध को दो, लोभी जो मांगता है लोभ को दो। दो इसको, तब न मरेगा। इन सब की रुचि भी पूरी कर दी है।
बसत ही ये हित जानि मैं सबकी रुचि पाली, अर्थात सब विषय भोग चुका हूँ। रुचि पूरी कर देने का मतलब क्या हुआ? हमरे भीतर में बसा हुआ है और उसका सब जो उसका विषय जो रुचि करता है सब उसको हम दे रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि सब विषय भोग चुका हूँ मैं, फिर भी इन दुष्टों और कुचालियों ने मुझे कत्थक की लकड़ी बना रखा। कत्थक की लकड़ी कहते हैं जादूगर की लकड़ी। ये सब जो मुझे है कत्थक की लकड़ी बना दिया है। कियो कथक को दंड हो, मुझे बना दिया। हो मैंने मुझे बना दिया। अजर करम कुचाली, लकड़ी के इशारे से जैसे नाच नचाते हैं वैसे ही ये मुझे नचाते रहते हैं। आहा, क्या तुलसी बाबा। हम लोग कल भी इस भजन को गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।